ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर। अरे 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 मम्मी, क्या हुआ? ये क्या कर रही हो आप? अरे यार ये समझ में नहीं आ रहा है, डिश वॉशर है ये बर्तन ही साफ ढंग से नहीं करता है। पता नहीं किस टाइप का, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। बर्तन जब भी मैं रख रही हूँ तो कुछ ना कुछ ग्रीस या गंदगी इसमें मुझे दिखाई दे रही है। लग तो रहा है मम्मी है। ये देखो, ये इसमें चाय की छलनी है। ये देखो, इसका ये क्लियर ही नहीं कर रखा है, पता नहीं किस टाइप से, जबकि मैंने इसको अच्छी तरह से लगाया था, ग्रीस भी वो करी थी। अच्छा, पता नहीं क्यों। ये देखो भाई, डिश वॉशर कैसा है। इसमें मैं जनरली ये देखती हूँ कि वहाँ के डिश वॉशर कितना बढ़िया काम करते हैं, मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन वहाँ पर निकलता है। हाँ तो मम्मी वो इसलिए है क्योंकि जो इंडिया के डिश वॉशर्स हैं ना, वो डिज़ाइंड ही इसलिए हुए हैं कि वो हमारे जैसे हम लोग स्टेन्स, ये हल्दी यूज़ करते हैं, खूब सारे मसाले यूज़ करते हैं, करीज़ और इन सब के लिए ही डिज़ाइन हुए। जबकि यहाँ जो है वो बेसिकली प्राइमरीली अमेरिकन फूड हैबिट्स के हिसाब से डिज़ाइन हुए, जिसमें आपको पता है कि वो ज़्यादा ग्रीजी नहीं खाते, ज़्यादा ऑयली नहीं खाते, मसाले नहीं खाते, हमारी तरह करी नहीं खाते, राइट? तो इसीलिए यही डिफरेंस है मम्मी। मुझे अब रियलाइज हुआ जो तू बात कर रही थी कि वो शायद मेरी गलत एक्सपेक्टेशंस थी। गलत एक्सपेक्टेशन? गलत एक्सपेक्टेशंस बारे में थी कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ना, वो शायद मेरी तरह से पूरी तरह से गलत एक्सपेक्टेशंस थी कि जो मशीन यहाँ के लिए मतलब इसके लिए बनी नहीं है और वायर्ड ही नहीं है, तो मैं ये सोचती हूँ कि शायद मेरी गलत एक्सपेक्टेशंस थी। उसी तरह से मैं जिस तरह से मैं बता रही थी कि मेरी एक्सपेक्टेशंस गलत है इस डिश वॉशर से, जो कि ये वायर्ड ही नहीं है, इसमें एडजस्टमेंट ही हम उससे नहीं कर पा रहे हैं। उसी तरह से मैं सोच रही हूँ रिलेशनशिप में भी नहीं ये बात लागू होती है। क्योंकि जैसे मैं एक सास हूँ, ठीक है, अब मैं एक सास हूँ और मेरी बहू आ गई है, तो वो किस परिवेश से आई है, उसका रहने का तरीका अलग है, वो मेरे रहने का तरीका अलग है, मेरे काम करने का तरीका अलग है, मेरी सोच अलग है, उसकी सोच अलग है। तो उसी तरह से मैं यही सोचती हूँ कि उसको भी एडजस्टमेंट करना है मेरे साथ। एक टाइम आएगा जब राइट समय जिसे कह सकते हैं कि मेरे और उसके विचार जो हैं जो मिलने लगेंगे। हमें चाहिए उसको समझने का, मुझे भी उसको समझने का, उसको भी मुझे समझने का। तो हम अभी से जो एक गलत एक्सपेक्टेशंस लेकर के चलते हैं कि नहीं वो मेरे अकॉर्डिंग चले, तो मैं सोचती हूँ कि ये अभी बहुत जल्दी है। रिलेशनशिप्स में मतलब कैसे चलेंगे रिलेशनशिप? क्या क्या है उसका मूल मंत्र? क्या करना चाहिए? अच्छा, मूल मंत्र मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला था कि मैंने ग्लास उठाया और उसके अंदर ग्रीस थी। हाँ। तो मैं क्या करूँगी, इस ग्रीस को इस ब्रश जैसे मैंने इसमें से निकाला और मैं पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसको क्लीन करूँगी, राइट। और उसके बाद मैं इसको जा करके इसकी जगह पे प्लेस कर दूँगी। तो सेम ऐसी रिलेशनशिप में है। इसको क्या कहेंगे फिर? इसको एडजस्टमेंट कहेंगे। राइट, दैट मीन्स द की टू अ रिलेशनशिप इज एडजस्टमेंट। जो एडजस्टमेंट किया मतलब इस मशीन में जो इसको साफ किया और इसको स्टैप यहाँ पर किया, तो इससे क्या हुआ, इस मशीन की और मेरी जो है ना एक एडजस्टमेंट और हम दोनों की कंपैटिबिलिटी हो गई। इसी तरह से रिलेशनशिप में भी कि अगर मैं थोड़ा सा अकॉर्डिंग उसके चलूँ, राइट। वो मेरे अकॉर्डिंग चले, तो हमारे एक रिलेशनशिप क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे और आपस में हमारी कंपैटिबिलिटी बनती है। तो इसका मतलब यह है मम्मी, आप ये कहना चाह रही है कि थोड़ा एडजस्ट तुम करो, यू वॉक, आई विल वॉक सम माइल्स, हम थोड़ा थोड़ा चलेंगे और एक हैप्पी पॉइंट पे पहुंच के हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट करेंगे ताकि वो कंपैटिबिलिटी रहे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, यही तरीका है रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूँ और मेरी बहू है, कई चीज़ें उसके अंदर भी ड्रॉबैक्स हैं, मेरे अंदर भी ड्रॉबैक्स हैं। तो उसकी चीज़ों के ड्रॉबैक्स को मैं क्या करूँगी, या तो इग्नोर करने की कोशिश करूँगी, और अगर इग्नोर भी नहीं करूँगी तो किसी एग्जाम्पल से मैं उसको समझाऊंगी। राइट। क्योंकि अगर देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती है कि अगर मैं कहूँ कि मेरे को सब कुछ आता है, मैं बड़ी हूँ, तो ये मेरी नादानी है और बेवकूफ़ी है, मूर्खता, राइट। कई चीज़ें हम जनरल उसमें भी हम क्या करते हैं, बच्चों से सीखते हैं। Right. बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चों से। और मैं अगर उस पर दकियानूसी विचार ठोकूंगी, नहीं मेरे टाइम पे ऐसा होता था, तुम भी ऐसा करो। हाँ, आजकल बहुत रील्स है ना कि जहाँ बहुएं कंप्लेन करती हैं, तो क्या ये वैलिड है? नहीं, समय जो है ना परिवर्तनशील है, तो हमें समय के हिसाब से चलना है। हमारे टाइम पे क्या होता था, हमने उनके हिसाब से एडजस्ट किया। राइट। अब आजकल की जो पीढ़ी आ रही है, शायद हम लोगों से बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, Right. टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है। Right. हम लोग अपने दकियानूसी विचारों को ही डालते हैं कि नहीं हमने ऐसे करा था तो तुम भी ऐसा करो। चीज़ों में क्या होता है,
हमको एक दूसरे से एडजस्टमेंट करना पड़ता है। धीरे धीरे समय के साथ सारी चीज़ें बदलने लगती हैं, सारी चीज़ों में चेंजेस आने लगते हैं, एक दूसरे को हम समझने लगते हैं। तो इसी तरह से जो है रिलेशंस बनते हैं। और अगर मैं ये सोचूं कि कि मैं उसकी बात को नहीं समझ पा रही हूँ या वो मेरी बात को नहीं समझ पा रही है और मैं ये बात को कहूँ कि अरे नहीं वो बहुत ख़राब है या वो गलत है, तो ये मैं उचित नहीं समझती हूँ। ये समझा करो, जब रिलेशनशिप में एनालाइज करते हैं और वर्क करते हैं और उसके बाद क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है। तो जब एडजस्टमेंट होता है ना, उसके बाद ही जो रिलेशंस होते हैं ना, वो हमेशा बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। ये बात हमेशा याद रखें। तो मम्मी वही बात होगी ना, जैसे टेक्नोलॉजी पहले जब आई, इनिशियल ईयर्स की टेक्नोलॉजी बहुत डिफरेंट थी। उन्होंने लोगों के बिहेवियर को देखा, सिचुएशंस को देखा, टेक्नोलॉजी में बदलाव करे। टेक्नोलॉजी वहाँ से 90 की टेक्नोलॉजी में डिफरेंस आया, 2000 की टेक्नोलॉजी में, 2000 की टेक्नोलॉजी में 10 साल बाद फिर डिफरेंस आया। तो हर साल टेक्नोलॉजी क्या हुई, इम्प्रोवाइज़ करी, चेंज करी, एडजस्टमेंट किया, एनालाइज किया, जैसे आप बोल रहे हैं रिलेशनशिप को, और उसी के साथ फिर ये टेक्नोलॉजी भी सक्सेसफुल हुई। तो वही मतलब मुझे लगता है आप बात कह रही हैं कि रिलेशनशिप में ये सारे फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हमें ये सोचना चाहिए कि मैच्योरिटी उसमें होती है कि हम मैच्योर अपनी सोच में बने। बिल्कुल, ये बात बहुत सही गई, क्योंकि कोई भी रिलेशन होता है, चाहे वो अगर हम एक माई हूँ मैं, तुम्ही लोगों को मैंने बचपन से अपब्रिंगिंग करी है, तो जब तुम जैसे ग्रोन अप हुए तो मुझे क्या करना पड़ा, तुम्हारे साथ भी तुम्हारे हिसाब से कई जगह पे चलना पड़ा। ऑफ कोर्स हमारे क्लैशेस होते थे, तो क्या होता था कि कई बार मुझे झुकना पड़ता था, कंपैटिबिलिटी बनानी पड़ती थी, कई बातें तुम्हारी सुननी पड़ती थी। तो सेम चीज मेरी बहू आई है तो मुझे उसके साथ करनी है। तो इसमें कोई मेरे को बुराई नहीं है ना, मुझे कभी बुरा लगता है कि मैं भाई वो मुझसे बात कर रही है और मैं उससे बात कर रही हूँ और इसके बीच में हमारी ईगो क्लैश कर रही है। तो ये बहुत गलत है। आई डोंट थिंक सो। दैट्स राइट। और यही मैं सबको बताना चाहती हूँ कि अगर ये रिलेशन को आपको बहुत स्वीट बनाना है तो अपना ईगो को तो आप बिल्कुल नजरअंदाज करिए। ईगो को शायद गो कह देना चाहिए। ईगो को गो करिए। इग्नोरेंस इज ब्लिस। राइट, दिस इज द बेस्ट थिंग। इग्नोरेंस इज ब्लिस। अगर आप ये चीज इसको फॉर्मूला को हमेशा अपनी लाइफ में इसको अगर रखेंगे तो कभी आपके बीच में कोई भी दुराव या कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आपके रिलेशन हमेशा स्वीट रहेंगे। ओके मम्मी, थैंक यू। ये हमारा ये एपिसोड का फूड फॉर थॉट का एपिसोड था। तो अब हम अपने व्यूअर्स को बाय कहते हैं, राइट? थैंक यू सो मच। गुड नाइट। और प्लीज इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।